विवेक सर ये बताइए कि ये महीने भर की कमजोरी और उसके बाद 2 दिन की तेजी, हाउस द जोश? एलेक्स, ये तो अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे, बात कर रहे थे कि ऐसा होना है एक बार। और करेक्शन तो कभी भी मार्केट में ऐसे होता है ना, वो कहावत बोलते हैं ना कि मार्केट ऊपर जाता है सीढ़ियों के इस पे सीढ़ियों से, और कम्स डाउन बाय एस्केलेटर। तो वही है। तो कभी भी मार्केट गिरे तो तेजी से ही गिरेगा। 2-3 दिन में जितना भी, मतलब 2-3 महीने का जो रैली होता है वो एक ही 2 दिन में खत्म कर देता है पूरा। और उसके बाद में नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए ये रेडी रहता है। तो ये आज का नहीं है, ये हमेशा से मार्केट ऐसे बिहेव करता है। तो गुड है ओवरऑल। मैं तो हैप्पी हूँ क्योंकि मार्केट गिरा, कईयों को अपॉर्चुनिटी मिली, जितना फ्रॉड था वो भी कम हुआ। तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली समझ लो आप, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। और जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि अगर मतलब न्यू ईयर खत्म होने के बाद FIIs अगर वापस हाउस द जोश बोल के वो लोग आ जाए अंदर, तो अपना जोश तो डबल हो जाएगा। ठीक है। तो बढ़िया तेजी और बड़ा जोश दिख रहा है, और ये सारी चीजें उसी पॉजिटिव दिशा में है, यानी कि एक अच्छा है। तो जैसे कहते हैं, वो दाग अच्छे हैं, उसी तरीके से कुछ गिरावट भी अच्छी होती है। ये वो गिरावट है जो कि अच्छी है, बाजार को मजबूत करने के लिए इसका फायदा मिलता है। सर एक बार लेवल्स और थोड़ा सा डायरेक्शन और क्लियर कर दीजिए, दोनों में, इंडाइसिस में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। देखिए, लेवल्स मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम हम लोग सोच रहे थे कि 18,000 के आजू बाजू सपोर्ट लेगा। ऑफ कोर्स लो गया था करीबन 17,800 तक। ठीक है, वो पैनिक में होता है वैसा, और पैनिक छोटा मोटा पैनिक नहीं था, वापस कोविड आ जाएगा करके एक बड़ा पैनिक आया था। इसके लिए 200 पॉइंट का आप प्लस और माइनस कभी भी रख सकते हो। तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। और मुझे लग रहा है कि अब एक रेसिस्टेंस रहेगा करीबन 18,600 पे। तो मतलब यहाँ से 500 पॉइंट हम लोग रैली कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और 18,000 अगर 600 क्रॉस करता है तो उसके बाद हम लोग मच हायर लेवल्स के टारगेट पे यहाँ पे जाएंगे। और अगर शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंसेस अगर आप पूछो तो करीबन 18,200 और 18,260 आजू बाजू। तो उस रेंज में रहना चाहिए। ये तो है शॉर्ट टर्म का। थोड़ा सा मीडियम टर्म का होगा 18,500, और अगर सॉरी 18,600, अगर वो तोड़ता है तो मच हायर। और अगर वो जब तोड़ेगा, जब जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ना बजट की ओर, क्योंकि अब बजट में समझ लो 1 महीना बचा है, ज्यादा नहीं है। 1 जनवरी को बजट, 1 फरवरी को बजट आएगा। तो ये होगा लास्ट बजट सरकार का भी, इस जो करंट फेज का है। क्योंकि 24 में तो आएगा खाली एक टेम्पररी बजट। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस बजट से काफी उम्मीदें रहेंगी लोगों को, पर्टिकुलरली स्पेंडिंग फ्रंट पे। तो हो सकता है कि जैसे जैसे बजट आए थोड़ा बहुत मार्केट अच्छा स्ट्रांग करे। और जनरली ये होता है, हर बजट के पहले मार्केट स्ट्रांग रहता है तो बजट के बाद वीक हो सकता है, और अगर बजट के पहले वीक रहता है तो बजट के बाद स्ट्रांग हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो 18,500 हमको वेट करके देखना पड़ेगा। जी, मोस्टली रिवर्सल बजट के दिन से आता है, मतलब वहाँ पे पीक करता है। दोनों साइड जो भी हो, एक वो वाला चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। एक एक अजीब चीज़ ये थी कि कम से कम जेटली साहब जब भी बजट पेश करते थे तो अक्सर एक कहा जाता था कि बड़ी गिरावट आती थी उसी दिन, उसी के बाद से। लेकिन फिलहाल अब ऐसा नहीं चल रहा है, तो वो नहीं है। लेकिन ठीक है, देखना होगा कि ये बजट कैसा होने वाला है। और एक उसकी रनअप, उसके पहले से बहुत सारे सेक्टर्स में, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे बहुत सारे और सेक्टर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पहले से दिखना शुरू हो गया था। तो वो भी कई बार होता है कि कई बार चीजें फैक्टर इन पहले से हो चुकी होती हैं, क्योंकि अब काफी लोग एजुकेटेड है सर। विवेक सर, एक चीज मैं ये भी देख रहा था, जैसे अभी एक जो लेटेस्ट IPO, जो कल कौन सा रेडियंट का या किसका था, उसका भी मैं डेटा देख रहा था, तो उसके अंदर में कि खाली 50-55% ही भरा है IPO। मतलब ये शायद बहुत रेयर होगा। और इधर पीछे के अगर ट्रेंड की बात करें तो बहुत ऐसा कोई भी सब ओवर सब्सक्राइब रहे और वो वाला। तो ये भी कहीं कहीं एजुकेशन का, मतलब मैं कहूंगा कि इसका लिए क्रेडिट हम भी ले सकते हैं, इसका क्रेडिट पूरा डिजिटल मीडिया ले सकता है, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे एजुकेशन पे काम करते हैं, जो बताते रहते हैं कि IPO क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और उस तरीके की चीज़ें। और वहाँ पे शायद लगता है कि लोग अब समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हाँ, IPO क्यों भरना है, आ जाने दो, लिस्टिंग हो जाने दो, या ये जो इस तरीके के ओवर वैल्यूएशन वाले जो सब्जेक्ट थे, तो लोग अब समझदार हो गए। देखिए, डेफिनेटली जो एजुकेशन लेवल है वो तो बहुत बड़ा है। मतलब पिछले समझ लो, जब मैं मार्केट में घुसा था, मैं 2001 में घुसा था मार्केट में, 21 साल हो गए। तो उस वक्त एजुकेशन लेवल एकदम, मतलब लगभग जीरो के
लेवल पे था, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टीवी चैनल्स थे, जहाँ पे आपको एजुकेशन मिलती थी। और उसके अलावा जैसे चेन्नई में कुछ एसोसिएशंस वगैरह इन्वेस्टर्स के, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जो बहुत सीनियर लोग हैं, वो लोग एजुकेशन की बात करते थे, लेकिन उनका एजुकेशन ऐसा होता था कि आप भाई लेके, मतलब आपको ऐसे ऐसे शेयर होल्डर मिल जाएंगे जो 20 साल से 30 साल से शेयर्स को लेके बैठे हुए हैं। तो यंग जनरेशन 20-30 साल आप अगर बोलो तो वो लेवल एजुकेशन का कितना हद तक उनके दिमाग में जाता है, ये भी क्वेश्चन मार्क रहता है कभी भी। तो खाली ये 2 फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन थे, और उसके बाद में खुला सोशल मीडिया पर्टिकुलरली, और सोशल मीडिया इंक्लूडिंग जैसे हम लोग अभी यूट्यूब पे बैठे हैं, उसको भी यूट्यूब या फिर जो भी मतलब ऑनलाइन चैनल्स है, तो इसके थ्रू ये जो एजुकेशन है ये आज जैसे पहले बोलते थे ना टीवी घर घर पे पहुंचता है, अब तो ऐसे हो गया कि एवरी इंडिविजुअल के फोन पे पहुंचता है पूरा एजुकेशन। और अब मैंने पहले बोला है कि नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास कई लोग आते हैं जो बोलते हैं सर जैसे आपका यूट्यूब वीडियो है, या फिर मैं तो बाइक चलाते चलाते कान में लगा के तार लगा के सुनते जाता हूँ, तो उस लेवल का एजुकेशन आ गया। तो अभी 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 हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई हैंड्स फ्री लगा के हेलमेट पहन के अपनी बात सुन के जा रहा होगा, 100% पॉसिबिलिटी है। तो डेफिनेटली हम सबको क्रेडिट लेना चाहिए, और इसके कारण काफी बड़ा है। रहा सवाल रेडियंट का, देखिए इनफैक्ट उनका पहले प्लान था करीबन आई थिंक 1300-1400 करोड़ का आईपीओ लेके आने का। उसके बाद में मार्केट गिरा, मार्केट गिरने के कारण उन्होंने उस प्लान को घटा के करीबन 1000 करोड़ का किया है। उसमें भी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, तो अब हो सकता है कि वो लोग फर्दर और इसमें उसको और थोड़ा घटाए। लगभग मुझे लग रहा है कि कंपनी ठीक है, सेंटिमेंट खराब है, मतलब उसको आप बैड लक समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि ऐसे कभी भी होता है। मतलब अच्छा, सबसे अच्छा अगर आईपीओ भी लेके आओगे ना और मार्केट अगर खराब है, तो लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, और लोग सोचते हैं कि भाई इसमें मैं लिस्टिंग गेन 20% के लिए क्यों रिस्क लूं, लगाऊं, मेरे को जब 20% आराम से मार्केट में मिल सकता है। तो वो भी हो जाता है, तो वो सेंटिमेंट खराब के कारण वो लोग का समझ लो बैड लक भी समझ लो आप, तो इसके लिए अटक गया आईपीओ। एनीवे एक तरीके से अच्छा है, अगर रिड्यूस करते हैं तो अपने को अच्छे भाव में मिलेगा। और टाइमिंग खराब कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूध के जले हुए हैं, इधर पीछे बहुत सारे आईपीओस, बहुत सारी लिस्टिंग्स रही हैं जहाँ पे बहुत सारी परेशानी, और पेटीएम जैसा एक एग्जांपल तो है ही है। उसके अलावा भी बहुत सारे जितने न्यू एज हैं, और ये वो वाले ब्रांड्स हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, जिस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये करती क्या है। रेडियंट तो अभी आपको पढ़ना पड़ेगा कि है क्या कंपनी और क्या करती है, लेकिन पेटीएम किसी को नहीं पढ़ना की जरूरत थी कि पेटीएम क्या है या जोमेटो क्या करता है, किसी को नहीं समझने की जरूरत थी। लेकिन वहां जब आप दूध से चल जाते हैं तो फिर आप छाछ और लस्सी भी इन फूक इन फूक के इन पीते हैं। शॉर्ट इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पेटीएम है डिजिटल मनी और रेडियंट है फिजिकल मनी। तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज करता है, जहाँ पे समझ लो आप नोएडा एनसीआर में हो ना, तो समझ लो कोई मॉल है जहाँ पे 200 दुकानें हैं। अब उन 200 दुकानों में रोज कैश आता है। अब वो कैश ले जाके एक एक हर दुकान अगर मतलब अपने आदमी को भेजे तो 200 लोग जाएंगे एक ही बैंक में या फिर तरह तरह के बैंक में। तो वैसा करने के बजाय ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आपको महीने का कुछ फीस देना पड़ता है, और एक ही कंपनी सारे 200 से कैश ले जाके आपको इमीडिएटली क्रेडिट वहाँ पे दिलवा देगी। तो कैश मैनेजमेंट सर्विस है। तो पेटीएम में डिजिटल मनी, ये है फिजिकल मनी। जी, और ये सेफ्टी सिक्योरिटी भी इसमें आ जाती है, क्योंकि फिर आपको वो रिस्क नहीं है। ये जैसे जहाँ मैं गुड़गांव से काम कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा मुश्किल है कि आप ब्रांच तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे पैसे लेकर के। तो वहाँ पे कोई आपसे ले गया है जिसके साथ में बहुत सारी सिक्योरिटी है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी भी चीज़ों का होता है। ठीक है सर, बढ़िया है, बहुत सारी बढ़िया जानकारी।